सो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम आपके लिए एक और नया धमाकेदार सोर्स कोड ले आए हैं एविएटर ऐप का। तो आजकल मार्केट में एविएटर गेम बहुत ज़्यादा ही चर्चे में चल रहा है, तो कई लोगों की डिमांड पर हमने ये सोर्स कोड बनाकर रेडी कर दिया है। तो बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज करके कहा, सर एविएटर गेम का सोर्स कोड लाओ, एविएटर गेम का सोर्स कोड लाओ। तो मैं ये एविएटर गेम का सोर्स कोड ले आया हूँ। तो इसका कुछ इंटरफेस ऐसा रहने वाला है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये हमारा एविएटर गेम रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एविएटर ये गेम है, और यहाँ से आपको रजिस्टर करना होगा। ये यूजर पैनल है गाइस। तो ऊपर पर रजिस्टर पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपना डिटेल्स भरेंगे। जैसे मैं अपना यहाँ पर डिटेल भर दे रहा हूँ, कोई एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर अपना डाल देना है। तो जैसे कि मैं डाल दे रहा हूँ, ये मैं रजिस्टर करने का प्रोसेस बता रहा हूँ। तो कोई एक अपना जीमेल डाल देना है। तो जैसे कि मैं डाल देता हूँ अपना जीमेल, एक codershiningstar@gmail.com। तो मैंने जीमेल डाल दिया और एक पासवर्ड आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं सिलेक्ट कर लिया, और आपको यहाँ पर स्टार्ट गेम पर क्लिक करना है। तो ये आपका अकाउंट जो है रजिस्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मुझे रजिस्टर होते ही 50 रुपये डिपॉजिट हो गया। अब मैं इससे चाहूँ तो ये वेटर गेम प्ले कर सकता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करवा रहा है। तो यहाँ पर अब ये देख सकते हैं नेक्स्ट राउंड हमारा जो यहाँ पर अब देख सकते हैं, हम यहाँ पर बेट लगा सकते हैं, और ये हम यहाँ पर गेम प्ले कर सकते हैं। तो चलिए इंस्पेक्ट मोड से हटाते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारा ये एविएटर गेम। अब यहाँ पर हम चाहें जितने की भी चाहें अपना बेट लगा सकते हैं, 20 हुआ 50 हुआ जितने की भी, और इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। मतलब कि इसमें अगर आप इस ऐप को बनाते हैं तो आप इससे महीनों का लाखों कमा सकते हैं गाइस। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि एविएटर गेम आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा में चल रहा है। और इसका एडमिन पैनल की बात करें तो जो इस गेम का एडमिन पैनल है उसका क्या लिंक रहने है और भी क्या रहने वाला है, वो सब हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो सबसे पहले इसमें साउंड है, तो हम साउंड को ऑफ करते हैं, म्यूजिक को। तो म्यूजिक को ऑफ करते हैं, वेट। तो यहाँ पर म्यूजिक देखिए, यहाँ से चाहे आप म्यूजिक को भी ऑफ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने देखिए म्यूजिक ऑफ कर दिया, म्यूजिक नहीं बज रही है इसमें। तो अब इस गेम का एडमिन पैनल क्या रहने वाला है देख सकते हैं, मैंने पहले से रखा है, पर मैं बता देता हूँ। तो इस गेम का एडमिन पैनल रहने वाला है, जैसे जो आपका डोमेन नेम होगा आप उसके आगे एडमिन लगा देंगे तो ये उसका एडमिन पैनल खुल जाएगा। तो इसका एडमिन भी आप लॉगिन कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। आप जो भी अपना यूजर नेम रखेंगे आप उससे इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारा लॉगिन जो है वो सक्सेस हो गया। ये हमारा वेटर का एडमिन पैनल, जो ये वेटर गेम रहेगा, इसका साउंड ऑन हो जा रहा है बार बार। तो मैं म्यूजिक ऑफ करता हूँ, वेट। तो म्यूजिक यहाँ से ऑफ कर देता हूँ इसका, और साउंड भी। तो चलिए, ये तो रहने वाला है हमारा यूजर पैनल। इसमें तो आपको पता ही चल गया होगा सब। और यहाँ से इसका ये जो एडमिन पैनल रहने वाला है, यहाँ से आप यूजर को मैनेज कर सकते हैं, उनका बैलेंस चेक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर एडिट करके उनका बैलेंस मतलब बढ़ा भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अभी जो मैंने रजिस्टर किया था उसका ये बैलेंस है। तो अभी मैं इसमें जैसे 10,000 ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करता हूँ। तो अभी इस अकाउंट में 10,000 ऐड हो गया होगा। तो मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं 10,000 अब बैलेंस दिखा रहा है यहाँ पर। और इसमें रिचार्ज हिस्ट्री में आपको जाना है, यहाँ पर जो भी रिचार्ज मतलब इस ऐप में करेगा, यहाँ पर डिपॉजिट पर क्लिक करके जैसे कि देख सकते हैं रिचार्ज करेगा, तो मतलब उसका जो रिचार्ज शो होगा वो यहाँ पर शो होगा। और मतलब आप इस पे अपना यूपीआई जैसे आपको लगाना होगा तो वो आप कैसे लगा सकते हैं, यहाँ बैंक डिटेल पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर आपको अपना डालना होगा, या फिर ये डेमो मतलब अकाउंट होल्डर नेम डालना होगा। ये तो मैंने अभी फिलहाल गलत डाला है, क्योंकि ये मैंने आपको डेमो के लिए बस दिखा रहा हूँ। और यूपीआई आईडी आप अपना डालेंगे। इसे देखिए अभी यहाँ पर demo@ybl है, जैसे मैं कर देता हूँ कोडर शाइनिंग स्टार @ybl। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर देख सकते हैं आप, बारकोड का भी एक ऑप्शन है, यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करके आप अपना बारकोड भी डाल सकते हैं। तो वहाँ पर जो बंदा रहेगा उसको रिचार्ज करने में आसानी होगी। तो मतलब यहाँ पर आप बारकोड भी अपना डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं रिचार्ज पर क्लिक करता हूँ। तो मुझे कितना अमाउंट ऐड करना है वो मुझको अपना सिलेक्ट करना है। जैसे कि चलिए मैं ऐड करता हूँ 1,000 ही। मैं 1,000 ऐड करना चाहता हूँ। वेट, हाँ 1,000 डिपॉजिट पर क्लिक करता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरी यूपीआई आईडी आ चुकी है, कोडर साइनिंग स्टार। और अगर मैंने वहाँ पर अपना क्यूआर डाला होता तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे फोटो का आइकन छप कर आ रहा है। तो यहाँ पर मेरा जो है वो क्यूआर कोड शो करता है, तो इससे बंदों को करने में आसानी हो जाती है। तो मतलब आप यहाँ से अपना क्यूआर कोड भी डाल सकते हैं, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है।
और इसमें आपको जो बंदा यहाँ पर जैसे विड्रॉल का वाला सेक्शन भी है, जैसे विड्रॉल रिक्वेस्ट जो आएगी वो यहाँ पर आएगी, डैशबोर्ड है। तो मतलब ये गेम बनाकर आप बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्योंकि इस गेम का डिमांड आजकल बहुत चल रहा है, जिधर देखो चर्चे में है। तो अब इसको बनाना कैसे है इसका प्रोसेस देखते हैं। तो अब इस गेम का बनाने का प्रोसेस देखते हैं, चलिए। सो गाइस, इसको बनाने के लिए, एविएटर गेम को बनाने के लिए आपको एक होस्टिंग चाहिए होगी और एक डोमेन चाहिए होगा, जो कि आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं, किसी भी होस्टिंग कंपनी से बाय कर सकते हैं। GoDaddy हुआ, होस्टिंगर हुआ, या कोई भी होस्टिंग कंपनी हो जो कि आपको सी पैनल प्रोवाइड कराती हो, आप वहां से बाय कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर होस्टिंगर से लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं होस्टिंगर में चलिए लॉगिन कर लेता हूँ। तो आप चाहें तो होस्टिंगर से भी ले सकते हैं, GoDaddy से भी ले सकते हैं, या फिर जो भी आपको होस्टिंगर की मतलब होस्टिंग कंपनी हो, होस्टिंग मतलब डोमेन और होस्टिंग जहाँ से बाय होता हो, आप वहाँ से ले सकते हैं। बस ये आपको ध्यान रखना होगा कि वो जो कंपनी है आपको सी पैनल प्रोवाइड कराती हो। तो मैं होस्टिंगर में चलिए लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से अपना होस्टिंग और डोमेन बाय करा हूँ, मतलब ये मैंने करके रखा है गाइस, ये होस्टिंग और डोमेन मैंने बाय करके रखा है। तो मतलब आप भी बाय कर लीजिएगा। तो मतलब फिलहाल तो मैंने बाय करा है, तो मुझे भी बाय करने की जरूरत नहीं है। तो आपको अगर बाय करना हो तो बाय करने का कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका, आप बाय कर सकते हो उसको, उसमें कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। तो मैंने तो यहाँ पर फिलहाल बाय किया हुआ है। तो अब मैं यहाँ पर वेब होस्टिंग जो मैंने बाय किया उसके मैनेज में जाता हूँ, क्योंकि यहीं का सब खेल है। तो यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक डेटाबेस। तो डेटाबेस पर क्लिक करके चलिए अब हम फटाफट अपना एक डेटाबेस बना लेते हैं। तो हमें डेटाबेस बनाने के बाद मतलब डेटाबेस बनाने के लिए एक नाम देखना पड़ेगा, तो किस नाम से हम डेटाबेस बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर चलिए, जैसे कि मैं बनाता हूँ एविएटर। एविएटर डबल आर लगा देता हूँ, चलिए एविएटर नाम से डेटाबेस बना रहा हूँ। चलिए फिर से एविएटर। तो मैंने ये डेटाबेस का नाम रख लिया, और यहाँ पर हमें एक पासवर्ड रखना होगा डेटाबेस के लिए अपना। तो मैं पासवर्ड रख लेता हूँ एविएटर, एविएटर 5531, चलिए रख लेता हूँ। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ताकि मैं मतलब भूल मत जाऊँ जब यहाँ पर मुझको अपना डेटाबेस कनेक्ट करना हो। तो चलिए मैं ये रख लेता हूँ और यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर बता रहा है पासवर्ड मस्ट बी 8 कैरेक्टर। तो चलिए यहाँ पर 8 कैरेक्टर इसको करते हैं, तो 7 6 आगे लगा देते हैं। तो इसमें भी 7 6 लगा देते हैं, वरना गड़बड़ी हो जाएगी। चलिए 7 6 लगा देते हैं। तो अभी भी 8 कैरेक्टर का नहीं हुआ है क्या? यहाँ पर योर पासवर्ड भी 8 कैरेक्टर लॉन्ग, अच्छा यहाँ पर एक हमें जो है वो कैपिटल में रखना पड़ेगा। तो चलिए क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं। तो हमारा डेटाबेस देख सकते हैं, डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो डेटाबेस है वो बन चुका है। तो बस यहाँ पर हमको इतना ही काम करना था, हमको वापस आ जाना है बैक, और हमें अपने फाइल मैनेजर में जाना है, क्योंकि यहाँ पर जो हमें कोड वोड होगा यहीं पर मतलब अपना सोर्स कोड जो है अपलोड करना है। तो ये लोडिंग ले रहा है, ओपन हो रहा है। तो ये ओपन हो चुका है। तो अब इसमें हमको अपना सोर्स कोड अपलोड करना है। वो चाहे आप सोर्स कोड हमको मैसेज करके सोर्स कोड ले सकते हैं। सोर्स कोड का प्राइस ज़्यादा नहीं है, केवल और केवल 6,000 रुपीज़ है गाइस। तो आपको अगर सोर्स कोड चाहिए तो आप हमको मैसेज करके सोर्स कोड ले सकते हैं। तो मतलब आपको डिस्काउंट बढ़ जाएगा, अगर आप बताएंगे इस यूट्यूब की लिंक से हम आए हैं, तो आपको सोर्स कोड केवल और केवल 5,000 रुपये में पड़ जाएगा। और फिलहाल अगर आप चाहते हैं कि हम पूरा ऐप आपका बनाए तो वो 10,000 में आपको पड़ जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर आगे क्या करना है। तो यहाँ पर अब आपको पब्लिक HTML में जाना है, तो क्योंकि सोर्स कोड हमको जो अपना पेस्ट करना है वो इसी पब्लिक HTML में करना है। तो यहाँ पर जाने के बाद हम यहाँ पर चलिए अपना सोर्स कोड अपलोड करते हैं। यहाँ पर हम अपना सोर्स कोड चूज कर लेते हैं। तो हमारा जो सोर्स कोड है एविएटर नाम से है, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए हम इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपलोडिंग हो रहा है। तो ये अपलोडिंग होने में कुछ मिनट्स का गाइस टाइम लगता है, तो चलिए तब तक वेट करते हैं। सो गाइस देख सकते हैं जो हमारा जो एविएटर का सोर्स कोड था वो हमारे पब्लिक HTML में मूव हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो अब इसको हमें क्या करना होगा, एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो चलिए एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो कोई एक फाइल हमको चूज कर लेनी है जिसमें हमको इसको एक्सट्रैक्ट करना है, और उसमें हमें इसे एक्सट्रैक्ट कर देना है। तो ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो देख सकते हैं ये हमारा जो है ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है, और ये जो एविएटर 2.zip वाला फाइल था अब इसका हमें कोई काम नहीं है, हमें इसको डिलीट कर देना है। तो ये डिलीट हो चुका है। तो अब हमें अपने फोल्डर के फाइल के अंदर जाना है, और ये वेटर फोल्डर के अंदर जाना है। तो ये देख सकते हैं ये सारे फोल्डर हमारे हैं। तो चलिए अब हम अपना डोमेन नेम डालकर देखते हैं जो हमारा ऐप है वो ओपन हो रहा है या नहीं। तो इंटर पर क्लिक करते हैं। तो देख सकते हैं अभी यहाँ पर 403 फॉरबिडन एरर बता रहा है, एक्सेस टू दी सोर्स कोड मतलब रिसोर्स ऑन द सर्वर इज डिनाइड है, मतलब अभी ये ओपन नहीं हो रहा है।
तो अब इसको ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि ये जो सारे फाइल्स फोल्डर्स हैं मतलब जो भी हैं ये पब्लिक एचटीएमएल में नहीं है, ये एविएटर फोल्डर के अंदर हैं। तो हमें इन सब को पब्लिक एचटीएमएल में मूव कराना होगा। तो सिलेक्ट ऑल पर हम क्लिक करते हैं, मूव फाइल्स पर क्लिक करते हैं तो और हमें खोजना होगा पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर। तो हमें इसको पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर के अंदर मूव करा देना है। तो यहाँ देख सकते हैं पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर है, तो हमें इसके अंदर इसे मूव करा देना है सारे फाइल्स को। तो अब हम चेक करते हैं हमारा फाइल जो पब्लिक एचटीएमएल में मूव हुआ या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। तो देख सकते हैं पब्लिक एचटीएमएल में हमारी सारी फाइल जो है वो आ चुकी हैं। तो अब चलिए हम अपने डोमेन नेम पर चलते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब देख सकते हैं जो हमारा ऐप ओपन नहीं हो रहा था वो ओपन अब होने लगा है। तो अब हम अपने एडमिन पैनल पर भी चलते हैं और सर्च कर लेते हैं एडमिन पैनल अपना एविएटर, सॉरी सोर्स कोड अपना मतलब अपना डोमेन नेम डालना है एडमिन और इंटर पर क्लिक करते हैं। तो देख सकते हैं हमारा एडमिन पैनल भी लॉगिन होने लगा है और हमारा जो है वो हमारा यूजर पैनल भी लॉगिन होने लग गया है। तो अब सिंपल है। तो अब इसको आपको एडमिन पैनल का आईडी पासवर्ड कहाँ से मिलेगा वो मैं चलिए आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पर जाना है और डेटाबेस में जाना है और यहाँ पर आपको इंटर माई पीएचपी माई एडमिन पर क्लिक करना है। तो आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा, उसमें आपको एविएटर गेम की एसक्यूएल फाइल अपलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना एसक्यूएल फाइल के आप इस गेम को कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही इसमें रजिस्टर कुछ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपने जो डेटाबेस बनाया था आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक करना है और चूज फाइल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको एसक्यूएल फाइल अब अपनी अपलोड करना है। तो चलिए मैं एसक्यूएल फाइल अपनी अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ओपन करता हूँ यहाँ पर और इंपोर्ट पर क्लिक कर देता हूँ। ये भी आपको सोर्स कोड के साथ साथ ही मिलेगी अगर आप परचेज करना चाहेंगे। तो हमारी जो सोर्स कोड फाइल है वो अपलोड हो चुकी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूजर्स का एक ऑप्शन है, आपको ब्राउज पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर दो देख सकते हैं, दो टेबल है। तो ये जो पहला वाला टेबल है वो एडमिन पैनल का है और ये जो दूसरा वाला टेबल है वो यूजर पैनल का है। तो यहाँ पर तो आपको ये जो एडमिन पैनल का ये जो रहेगा आईडी रहेगा यहाँ पर डालेंगे और पासवर्ड में आपको देख सकते हैं ये पासवर्ड लिखा है। तो आपको तो ये समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है और ये डालेंगे तो वो वहाँ पर लॉगिन भी नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना है और ये जो है इसको जो है पासवर्ड को है वो आपको चेंज करना है। तो उसको आपको चेंज कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको बाइक्रिप्ट जनरेटर गूगल पर सर्च करना है और ये जो पहली वेबसाइट है आपको उस पर क्लिक करना है। तो आपको जो भी अपना पासवर्ड रखना है मतलब एविएटर गेम के पैनल का जो भी मतलब पासवर्ड रखना है आप यहाँ से मतलब इसको पासवर्ड को बाइक्रिप्ट करेंगे, MD5 हैश में क्रिएट करेंगे और फिर वहां पर रखेंगे। तो चलिए मैं देखते से रखना चाहता हूँ 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर इनक्रिप्ट पर क्लिक करता हूँ। तो देख सकते हैं हमारा जो है वो बाइक्रिप्ट हो चुका है हैश में। तो अब हम इसको जो है कॉपी कर लेते हैं। तो चलिए इसको हम पूरा कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपने PHP माई एडमिन जो है यहाँ पर इसको हम सेलेक्ट ऑल करके यहाँ पर हम वो अपना वाला पेस्ट कर देते हैं। तो जो हमारा वाला था वो पेस्ट हो चुका है और यहाँ पर वेट, हाँ वो पेस्ट हो चुका है और ये गो पर अब आपको क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर आप एडमिन पैनल में जो भी डालेंगे मतलब जो रखा है ये आपको डालना है rajgaur00@gmail.com और पासवर्ड ये डालना है। आपका जो एडमिन पैनल है वो लॉगिन हो जाएगा और आपको यूजर पैनल में भी ऐसे ही सेम करना है। मतलब ये यूजर पैनल का मतलब आईडी है और ये पासवर्ड है और आप चाहें तो इसमें फिलहाल रजिस्टर भी कर सकते हैं। तो उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, आप यहाँ पर रजिस्टर भी कर सकते हैं। यूजर पैनल में नहीं दिक्कत है, एडमिन पैनल में आपको पासवर्ड की दिक्कत थी तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। तो ये था पूरा प्रोसेस आपका जो एविएटर गेम बनाने का। तो अगर आप ये बनवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप मैसेज करके हमें बनवा सकते हैं। प्राइस केवल और केवल 10 के रुपीज़ है और सोर्स कोड भी चाहिए होगा तो भी आप ले सकते हैं, उसका प्राइस 5 के अलग से है मतलब बताया जैसा कि मैंने आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अब चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में।